आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 74, प्रश्न नंबर 43। हे जिंदा महात्मा जी, मैंने आपके ऊपर अविश्वास किया, मैं महापापी हूँ, मुझे क्षमा करना। उत्तर जिंदा बाबा जी का, हे धर्मदास, मैंने ही आपके मन में यह प्रेरणा की थी। यदि आप उन अपने धर्म गुरुओं की तलाशी न लेते तो आप कभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। रह रहकर तेरे मन को यही बात कचोटती रहती कि ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू धर्म के किसी महर्षि मंडलेश्वर व संत महंत को तत्व ज्ञान नहीं। अब आप मेरी बातों पर विश्वास करोगे। विचार करो धर्मदास, जब गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 4 श्लोक 32 व 34 में कहता है कि जो ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर अपने मुख से सुनाता है वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान देने वाले परमात्मा को ही तत्व ज्ञान नहीं तो गीता पाठकों व इन प्रभु के उपासकों को ज्ञान कैसे हो सकता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा कि हे अर्जुन, भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग यानी भक्ति को प्राप्त होगा। भावार्थ है कि तब तू भक्त बनेगा। इसलिए मैंने धर्मदास तेरे को उन संतों मंडलेश्वरों के पास जाने के लिए प्रेरित किया था। अब तू योग को प्राप्त होगा, भक्त बन सकेगा। प्रश्न नंबर 44 धर्मदास जी का, क्या पूर्ण मोक्ष के लिए भगवान विष्णु जी तथा भगवान शंकर जी की पूजा को छोड़ना पड़ेगा। उत्तर जिंदा बाबा जी का, इन प्रभुओं को नहीं छोड़ना, इनकी पूजा छोड़नी होगी। प्रश्न नंबर 45 धर्मदास जी का, हे जिंदा, मैं समझा नहीं, इन विष्णु और शंकर प्रभुओं को नहीं छोड़ना और पूजा छोड़नी पड़ेगी। मेरी संकीर्ण बुद्धि है, मैं महाज्ञानी प्राणी हूँ, कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। उत्तर जिंदा महात्मा जी का, हे धर्मदास जी, आप इनकी साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो, जिससे आप जी को लाभ नहीं मिल रहा। इन देवताओं से लाभ लेने के साधना के मंत्र मेरे पास हैं। जैसे भैंसा है उसको भैंसा भैंसा करते रहो, वह आपकी ओर नहीं देखेगा। उसका एक विशेष मंत्र हुर्र हुर्र है, उसको सुनते ही वह तुरंत प्रभावित होता है और आवाज लगाने वाले की ओर खींचा चला आता है। इसी प्रकार इन सर्व आदरणीय देवताओं के निज मंत्र हैं, जिनसे वे पूर्ण लाभ तथा तुरंत लाभ देते हैं। प्रिय पाठ को वही मंत्र मेरे पास यानी संत रामपाल दास के पास हैं, जो परमेश्वर जी ने गुरु जी के माध्यम से मुझे दिए हैं। आओ और प्राप्त करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 75। जैसा कि आपको बताया था, प्रश्न नंबर 36 के उत्तर में वर्णन किया था कि यह संसार एक वृक्ष जानो, परम अक्षर पुरुष इसकी जड़ें मानो, अक्षर पुरुष तना जानो, क्षर पुरुष मोटी डार तथा तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी, इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं जानो और पात रूप संसार। यदि आप कहीं से आम का पौधा लेकर आए हो तो गड्ढा खोदकर उसकी जड़ों को उस गड्ढे में मिट्टी में दबाओगे और जड़ों की सिंचाई करोगे, तब वह आम का पेड़ बनेगा और उस वृक्ष की शाखाओं को फल लगेंगे। इसलिए वृक्ष की शाखाओं को तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु इनको जड़ के स्थान पर गड्ढे में मिट्टी में दबाकर इनकी सिंचाई नहीं की जाती। ठीक इसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष की जड़ अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके पूजा करने से शास्त्रानुकूल साधना होती है, जो परम लाभ देने वाली होती है। इस प्रकार किए गए भक्ति कर्मों का फल यही तीनों देवता यानी संसार वृक्ष की शाखाएं ही कर्मानुसार प्रदान करते हैं। इसलिए इनकी पूजा छोड़नी होती है, लेकिन इनको छोड़ा यानी तोड़ा नहीं जा सकता। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 8 से 15 तक में भी है। कहा है कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म कर, अर्थात शास्त्रों में जैसे भक्ति करने को कहा है वैसा भक्ति कार्य कर। यदि घर त्याग कर जंगलों में चला गया अर्थात तू कर्म सन्यासी हो गया या एक स्थान पर बैठकर हठपूर्वक साधना करने लगेगा तो तेरा शरीर पोषण का निर्वाह भी नहीं होगा।
इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है। गीता अध्याय 3 श्लोक 8। जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं अर्थात शास्त्रानुकूल भक्ति कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बंधकर जन्म मरण के चक्र में सदा रहता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर्म जो कर रहा है उससे आसक्ति रहित होकर शास्त्रानुकूल भक्ति कर्म कर। गीता अध्याय 3 श्लोक 9। संसार की रचना करके प्रजापति यानी कुल के मालिक ने सर्वप्रथम मनुष्यों की रचना करके साथ साथ यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी का ज्ञान देते हुए इनसे कहा था कि तुम लोग इस तरह बताए शास्त्रानुकूल कर्मों द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार शास्त्रानुकूल की गई भक्ति तुम लोगों को इच्छित भोग प्राप्त कराने वाली हो। गीता अध्याय 3 श्लोक 10। इस प्रकार शास्त्रानुकूल भक्ति द्वारा अर्थात संसार रूपी वृक्ष की जड़ों यानी मूल अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की सिंचाई अर्थात पूजा करके देवताओं अर्थात संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी शाखाओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिवजी को उन्नत करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 76। वे देवता संसार वृक्ष की शाखा तीनों देवता आपको कर्मानुसार फल देकर उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे से उन्नत करके परम कल्याण अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। गीता अध्याय 3 श्लोक 11। शास्त्र विधि अनुसार किए गए भक्ति कर्मों अर्थात यज्ञों द्वारा बढ़ाए हुए देवता अर्थात संसार रूपी वृक्ष की जड़ अर्थात मूल मालिक यानी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके भक्ति कर्म से बढ़ी हुई शाखाएं यानी तीनों देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्मानुसार इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। जैसे आम के पौधे की जड़ की सिंचाई करने से पेड़ बनकर शाखाएं उन्नत हो गई, फिर उन शाखाओं को अपने आप फल लगेंगे, झड़ झड़ कर गिरेंगे। व्यक्ति को जो कर्मानुसार धन प्राप्त होता है वह उपरोक्त विधि से होता है। यदि कोई व्यक्ति उन देवताओं यानी शाखाओं द्वारा दिए धन में से पुनः दान पुण्य नहीं करता अर्थात जो पुनः शास्त्रानुकूल साधना नहीं करता, केवल अपना ही पेट भरता है, स्वयं ही भोगता रहता है, वह तो परमात्मा का चोर ही है। गीता अध्याय 3 श्लोक 12। शास्त्रानुकूल भक्ति की विधि में सर्वप्रथम परमात्मा को भोग लगाया जाता है, भंडारा करना होता है। पहले परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजकर भोग लगाकर शेष भोजन को भक्तों में बांटा जाता है। उस बचे हुए अन्न को सत्संग में उपस्थित अच्छी आत्माएं ही खाती हैं, क्योंकि पुण्यात्माएं ही परमात्मा के लिए समय निकालकर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। इसलिए कहा है कि उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग होते हैं, जो तत्वदर्शी संत के सत्संग में नहीं जाते, उनको ज्ञान नहीं होता। वे पापात्मा अपना शरीर पोषण करने के लिए ही भोजन पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि भोजन खाने से पहले हम भक्त संत सब परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाते हैं, जिससे सारा भोजन पवित्र प्रसाद बन जाता है। जो ऐसा नहीं करते वे परमात्मा के चोर हैं। भगवान को भोग न लगा हुआ भोजन पाप का भोजन होता है। इसलिए कहा है जो धर्म कर्म शास्त्रानुकूल नहीं करते वे पाप के भागी होते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा यज्ञ अर्थात शास्त्रानुकूल धार्मिक अनुष्ठान से होती है। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रानुकूल कर्मों से होते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 14। कर्म तो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जहाँ सर्व प्राणी सनातन परम धाम में रहते थे, वहाँ पर बिना कर्म किए सर्व सुख व पदार्थ उपलब्ध थे। यहाँ के सर्व प्राणी अपनी गलती से क्षर पुरुष के साथ आ गए। अब सबको कर्म का फल ही प्राप्त होता है, कर्म करके ही निर्वाह होता है। इसलिए कहा है कि कर्म को ब्रह्म यानी क्षर पुरुष से उत्पन्न जान और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 77। अधिक जानकारी के लिए पढ़े सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 120 पर। नोट: इस श्लोक में अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है, परंतु जहाँ अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष का वर्णन है, वहाँ अक्षर पुरुष व क्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं।
वहाँ पर अक्षर का अर्थ वही ठीक है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में वर्णन है। यहाँ अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि रचना से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति सत्यपुरुष यानी अविनाशी परमात्मा ने की थी। इससे सिद्ध हुआ कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात जिस परमात्मा की पहुंच सर्व ब्रह्मांडों में है, जो सर्व का मालिक है, वह परमात्मा सदा ही यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट देव रूप में प्रतिष्ठित करके धार्मिक अनुष्ठान अर्थात यज्ञ करने से शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने से साधक को भक्ति लाभ मिलता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। देखें संसार रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 79 पर। देखें यह चित्र पृष्ठ 78 पर। इसमें पौधे की शाखाओं को गड्ढे में जमीन में लगाकर दिखाया गया है कि जो तीनों देवों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव में से किसी की भी पूजा करता है, वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में अनुचित तथा व्यर्थ बताया है। जिसने सर्वगतम ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं की, उसको इष्ट रूप में नहीं पूजा, जिस कारण से उस साधक की साधना व्यर्थ है। शाखाओं को सींचने से पौधा नष्ट हो जाता है। अन्य देवताओं की पूजा करना गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 से 24 में मना किया हुआ है। पढ़े प्रश्न 17 का उत्तर। देखें यह चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 79 पर। सीधा लगाया गया पौधा जो शास्त्र विधि अनुसार साधना है, यही मोक्षदायक है। यही प्रमाण गीता ग्रंथ में है। इसलिए हे धर्मदास, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को नहीं छोड़ना है। इनकी पूजा इष्ट रूप में करते हो, वह छोड़नी है, तभी भक्त का पूर्ण मोक्ष संभव है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 78 पर शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 79 पर शास्त्रानुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 80। प्रश्न नंबर 46 धर्मदास जी का। हे जिंदा आप जी ने तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों की दशा तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा अध्याय 9 श्लोक 23-24 में प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्म को भी नहीं भजते। अन्य देवताओं की भक्ति पूजा करने वालों का सुख समय यानी स्वर्ग समय क्षणिक होता है। स्वर्ग की प्राप्ति करके शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं। हे महात्मा जी, कृपया कोई संसार में हुए बर्ताव से ऐसा प्रकरण सुनाइए जिससे आप जी की बताई बातों की सत्यता का प्रमाण मिले। तीनों देवताओं के पुजारी ऐसा बर्ताव करते हैं। हिरण्यकशिपु की कथा। उत्तर जिंदा जगदीश का। नंबर 1 रजगुण ब्रह्मा के उपासकों का चरित्र। एक हिरण्यकशिपु ब्राह्मण राजा था। किसी कारण उसको भगवान विष्णु यानी सतगुण से ईर्ष्या हो गई। उस राजा ने रजगुण ब्रह्मा जी देवता को भक्ति करके प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुजारी मांगो, क्या मांगना चाहते हो। हिरण्यकशिपु ने मांगा कि सुबह मरु न शाम मरु, बाहर मरु न भीतर मरु, दिन मरु न रात मरु, 12 मास में न मरु, न आकाश में मरु, न धरती पर मरु, न मानव से न पशु पक्षी से मरु। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपने आप को अमर मान लिया और अपना नाम जाप करने को कहने लगा। जो विष्णु का नाम जपता उसको मार देता। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करता था। उसको कितना सताया था। हे धर्मदास, कथा से तो आप परिचित हैं। भावार्थ है कि रजगुण ब्रह्मा का भक्त हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। रावण तथा भस्मासुर की कथा। नंबर 2 तमगुण शिवजी के उपासकों का चरित्र।
लंका के राजा रावण ने तमगुण शिव की भक्ति की थी। उसने अपनी शक्ति से 33 करोड़ देवताओं को कैद कर रखा था, फिर देवी सीता का अपहरण कर लिया। इसका क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। तमगुण शिव का उपासक रावण राक्षस कहलाया, सर्वनाश हुआ, निंदा का पात्र बना। अन्य उदाहरण, आप जी को भस्मासुर की कथा का तो ज्ञान है ही। भगवान शिव यानी तमोगुण की भक्ति भस्मागिरी करता था। वह 12 वर्षों तक शिव जी के द्वार के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर यानी शीर्षासन करके भक्ति तपस्या करता रहा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 81। एक दिन पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, आपका भक्त क्या मांगता है, इसे प्रदान करो प्रभु। भगवान शिव ने भस्मागिरी से पूछा, बोलो भक्त क्या मांगना चाहते हो, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा कि पहले वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। भगवान शिव वचनबद्ध हो गए। तब भस्मागिरी ने कहा कि आपके पास जो भस्मकंडा यानी भस्मकड़ा है वह मुझे प्रदान करो। शिव प्रभु ने वह भस्मकंडा भस्मागिरी को दे दिया। कड़ा हाथ में आते ही भस्मागिरी ने कहा कि हो जा शिवजी होशियार, तेरे को भस्म करूंगा तथा पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। यह कहकर अभद्र ढंग से हंसा तथा शिवजी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। भगवान शिव उस दुष्ट का उद्देश्य जानकर भाग निकले। पीछे पीछे पुजारी, आगे आगे इष्टदेव शिवजी तमगुण भागे जा रहे थे। विचार करे धर्मदास, यदि आपके देव शिव जी अविनाशी होते तो मृत्यु के भय से नहीं डरते। आप इनको अविनाशी कहा करते थे, आप इन्हें अंतर्यामी भी कहते थे। यदि भगवान शिव अंतर्यामी होते तो पहले ही भस्मागिरी के मन के गंदे विचार जान लेते। इससे सिद्ध हुआ कि ये तो अंतर्यामी भी नहीं हैं। जिस समय भगवान शिव जी आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे भागे जा रहे थे, उस समय भगवान शिव ने अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारा। उसी समय परम अक्षर ब्रह्म जी पार्वती का रूप बनाकर भस्मागिरी दुष्ट के सामने खड़े हो गए तथा कहा, हे भस्मागिरी, आ मेरे पास बैठ। भस्मागिरी को पता था कि अब शिवजी निकट स्थान पर नहीं रुकेंगे। भस्मागिरी तो पार्वती के लिए ही तो सर्व उपद्रव कर रहा था। हे धर्मदास, आपको सर्व कथा का पता है। पार्वती रूप में परमात्मा ने भस्मागिरी को गंडेहथ नाच नचाकर भस्म किया। तमोगुण शिव का पुजारी भस्मागिरी अपने गंदे कर्म से भस्मासुर अर्थात भस्मा राक्षस कहलाया। इसलिए इन तीनों देवों के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। हरिद्वार में साधुओं का कत्लेआम। नंबर 3। अब सतगुण श्री विष्णु जी के पुजारियों की कथा सुनाता हूँ। एक समय हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर कुंभ का मेला लगा। उस अवसर पर तीनों गुणों के उपासक अपने अपने समुदाय में एकत्रित हो जाते हैं। गिरि, पुरी, नागानाथ ये भगवान तमोगुण शिव के उपासक होते हैं तथा वैष्णव सतगुण भगवान विष्णु जी के उपासक होते हैं। हर की पौड़ियों पर प्रथम स्नान करने पर दो समुदायों नागा तथा वैष्णवों का झगड़ा हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के पुजारी लड़कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। तलवारों, छुरों, कटारी से एक दूसरे की जान ले ली। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तीर, तुपक, तलवार, कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, जग में साथ कहावे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 82। हे धर्मदास, उपरोक्त सत्य घटनाओं से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। परमेश्वर जिंदा जी के मुख कमल से उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी का सिर फटने को हो गया, चक्कर आने लगे। हिम्मत करके धर्मदास बोला, हे प्रभु, आपने तो मुझ ज्ञान के अंधे को आंखें दे दी दाता। उपरोक्त सर्व कथाएं हम सुना तथा पढ़ा करते थे, परंतु कभी विचार नहीं आया कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपका 100 बार धन्यवाद। आप जी ने मुझ पापी को नरक से निकाल दिया प्रभु। प्रश्न नंबर 47 धर्मदास जी का,
हे जिंदा महात्मा, आपने बताया और गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में मैंने भी आंखों देखा, जिसमें गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। उसको भी इसी तरह स्पष्ट करने की कृपा करें। कोई कथा प्रसंग सुनाएं। उत्तर, जिंदा बाबा वेशधारी परमेश्वर का। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई हो, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की उत्पत्ति की है, उसी परमेश्वर की भक्ति कर। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे धर्मदास, जब तक जन्म मरण रहेगा तब तक परम शांति नहीं हो सकती और न ही सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता। वास्तव में परम गति उसको कहते हैं जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए, जो ब्रह्म साधना से कभी नहीं हो सकती। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो ज्ञानी आत्मा है, मेरे विचार में सब नेक हैं, परंतु वे सब मेरी अनुत्तम यानी घटिया गति में ही लीन हैं, क्योंकि वे मेरी यानी ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 83। ब्रह्म की साधना का ओम मंत्र है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं, इसलिए उनको परम शांति नहीं हो सकती, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों में वर्णित साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनके द्वारा ऋषिजन चमत्कार करके किसी को हानि करके प्रसिद्ध हो जाते हैं। अंत में पाप के भागी होकर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात उपलब्धि अनुत्तम यानी घटिया कही है। ऋषि चुनक तथा मानधाता की कथा प्रसंग। गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 17 में बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के भक्त करते हैं। नंबर 1 आर्त यानी संकट निवारण के लिए, नंबर 2 अर्थार्थी यानी धन लाभ के लिए, नंबर 3 जिज्ञासु यानी जो ज्ञान प्राप्त करके वक्ता बन जाते हैं, और नंबर 4 ज्ञानी यानी केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करने वाले। इनमें से 3 को छोड़कर चौथे ज्ञानी को अपना पक्का भक्त गीता ज्ञान दाता ने बताया है। ज्ञानी की विशेषता। ज्ञानी वह होता है जिसने जान लिया है कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। उसको यह भी ज्ञान होता है कि पूर्ण मोक्ष के लिए केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। उन ज्ञानी आत्माओं को गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण उन्होंने वेदों से स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ब्रह्म समर्थ परमात्मा है। ओम इसकी भक्ति का मंत्र है। इस साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, यही मोक्ष है। ज्ञानी आत्माओं ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग किया, एक स्थान पर बैठकर घोर तप किया तथा ओम नाम का जाप किया, जबकि वेदों व गीता में हठ करने, घोर तप करने वाले मूर्ख, दंभी तथा राक्षस बताए हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 9, गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6। इनको हठ योग करने की प्रेरणा कहाँ से हुई? श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 3 स्कंद में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था। आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 84।
हे धर्मदास, ब्रह्मा जी को वेद तो बाद में सागर मंथन में मिले थे। उनको पढ़ा तो यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में ओम नाम मिला। उसका जाप तथा आकाशवाणी से सुना हठ योग यानी घोर तप दोनों मिलाकर ब्रह्मा जी स्वयं करने लगे तथा अपनी संतानों यानी ऋषियों को बताया। चारों वेदों तथा इन्हीं का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में हठ करके घोर तप करने वालों को राक्षस, क्रूरकर्मी, नराधम यानी नीच व्यक्ति कहा है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 तथा अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में वही साधना ज्ञानी आत्मा ऋषिजन करने लगे। उन ज्ञानी आत्माओं में से एक चुनक ऋषि का प्रसंग सुनाता हूँ जिससे आपके प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाएगा। एक चुनक नाम का ऋषि था। उसने हजारों वर्षों तक घोर तप किया तथा ओम नाम का जाप किया। यह ब्रह्म की भक्ति है। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न वेदों में वर्णित यज्ञों से, न जप से, न तप से किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए अर्थात मेरा यह काल रूप देखा, यह मेरा स्वरूप है। इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से तथा न किसी क्रिया से देखा जा सकता। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 में स्पष्ट किया है कि यह मेरा अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञान दाता कह रहा था। कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह अपना रूप दिखाया है। भावार्थ, वेदों में वर्णित विधि से तथा अन्य प्रचलित क्रियाओं से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, इसलिए उस चुनक ऋषि को परमात्मा प्राप्ति तो हुई नहीं, सिद्धियां प्राप्त हो गई। ऋषियों ने उसी को भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान लिया। जिसके पास अधिक सिद्धियां होती थी वह अन्य ऋषियों से श्रेष्ठ माना जाने लगा। यही उपलब्धि चुनक ऋषि को प्राप्त थी। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा यानी जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो, ऐसा शक्तिशाली राजा था। उसके पास 72 अक्षौणी सेना थी। राजा ने अपने अधीन राजाओं को कहा कि जिसको मेरी पराधीनता स्वीकार नहीं वे मेरे साथ युद्ध करें। एक घोड़े के गले में एक पत्र बांध दिया कि जिस राजा को राजा मानधाता की अधीनता स्वीकार न हो वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पूरी पृथ्वी पर किसी भी राजा ने घोड़ा नहीं पकड़ा। घोड़े के साथ कुछ सैनिक भी थे। वापस आते समय ऋषि चुनक ने पूछा कि कहाँ गए थे सैनिकों। उत्तर मिला कि पूरी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, किसी ने राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया। ऋषि ने कहा कि मैंने यह युद्ध स्वीकार लिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 85। सैनिक बोले, हे कंगाल, तेरे पास दाने तो खाने को है नहीं और युद्ध करेगा महाराजा मानधाता के साथ। ऋषि चुनक जी ने घोड़ा पकड़कर वृक्ष से बांध लिया। मानधाता राजा को पता चला तो युद्ध की तैयारी हुई। राजा ने 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। ऋषि पर हमला करने के लिए एक टुकड़ी 18 अक्षौणी यानी 18 करोड़ सेना भेज दी। दूसरी ओर ऋषि ने अपनी सिद्धि से 4 पुतलियां बनाई। एक पुतली छोड़ी जिसने राजा की 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी छोड़ी। ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी, उसने दूसरी टुकड़ी 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। इस प्रकार चुनक ऋषि ने मानधाता राजा की 4 पुतलियों से 72 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी, जिस कारण से महर्षि चुनक की महिमा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। इस अनर्थ के कारण सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना गया। हे धर्मदास, जिंदा रूप धारी परमात्मा बोले, ऋषि चुनक ने जो सेना मारी ये पाप कर्म ऋषि के संचित कर्मों में जमा हो गए। ऋषि चुनक ने जो ओम एक अक्षर का जाप किया वह उसके बदले ब्रह्मलोक में जाएगा, फिर अपना ब्रह्मलोक का सुख समय व्यतीत करके पृथ्वी पर जन्मेगा। जो हठ योग तप किया उसके कारण पृथ्वी पर राजा बनेगा, फिर मृत्यु के उपरांत कुत्ते का जन्म होगा। जो 72 अक्षौणी सेना मारी थी वह अपना बदला लेगी। कुत्ते के सिर में जख्म होगा और उसमें कीड़े बनकर 72 अक्षौणी सेना अपना बदला चुकाएगी।
इसलिए हे धर्मदास, गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति यानी मुक्ति को अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ कहा है। प्रश्न नंबर 45 धर्मदास जी का, हे जिंदा, मैंने एक महामंडलेश्वर से प्रश्न किया था कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भगवान कृष्ण जी ने किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। उस मंडलेश्वर ने उत्तर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण से अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं, कृष्ण जी ही स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। वे अपनी ही शरण आने के लिए कह रहे हैं, बस कहने का फेर है। हे जिंदा जी, कृपया मुझ अज्ञानी का भ्रम निवारण करें। उत्तर, जिंदा बाबा परमेश्वर का। हे धर्मदास, ये माला डाल हुए हैं मुक्ता, षटदल उवा बाई बक्ता। आपके सर्व मंडलेश्वर तथा शंकराचार्य अटबट करके भोली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को अपनी शरण में आने को कहता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अब मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, जो मेरे हित में हो वह ज्ञान मुझे दीजिए। हे धर्मदास, अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण की शरण में था, इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 86। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए यह गीता शास्त्र सुनाया है। गीता ज्ञान दाता से अन्य पूर्ण परमात्मा का अन्य प्रमाण गीता अध्याय 13 श्लोक 11 से 28, 30, 31, 34 में भी है। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 1 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि शरीर को क्षेत्र कहते हैं, जो इस क्षेत्र अर्थात शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 1। गीता अध्याय 13 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनों को जानना ही तत्व ज्ञान कहा जाता है, ऐसा मेरा मत है। गीता अध्याय 13 श्लोक 10 में कहा है कि मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, जैसे अन्य देवताओं की साधना तो गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में तथा अध्याय 9 श्लोक 23 से 24 में व्यर्थ कही है। केवल ब्रह्म की भक्ति करें। उसके विषय में यहाँ कहा है कि अन्य देवता में आसक्त न हो। भावार्थ है कि भक्ति व मुक्ति के लिए ज्ञान समझें, वक्ता बनने के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त वक्ता बनने के लिए ज्ञान सुनना अज्ञान है। पतिव्रता स्त्री की तरह केवल मुझ में आस्था रखकर भक्ति करें। अन्य मनुष्यों में बैठकर बातें बनाने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। एकांत स्थान में रहकर भक्ति करें। गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान में रुचि रखकर तत्व ज्ञान के लिए सद्ग्रंथों को देखना तत्व ज्ञान है, वह ज्ञान है, तथा तत्व ज्ञान की अपेक्षा कथा कहानियां सुनना, शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति करना, यह सब अज्ञान है। तत्व ज्ञान के लिए परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। गीता अध्याय 13 श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से परम ब्रह्म यानी श्रेष्ठ परमात्मा का ज्ञान कराया है, जो परमात्मा ज्ञेयम यानी जानने योग्य है, जिसको जानकर अमृतम अश्नुते यानी अमृतत्व प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष का अमृत जैसा आनंद भोगने को मिलता है, उसको भली भांति कहूँगा। तत् यानी वह दूसरा, ब्रह्म यानी परमात्मा न तो सत कहा जाता है और न असत, अर्थात गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 4 श्लोक 32-34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है उसमें परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है। वह तत्व ज्ञान परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं उच्चारण करके बोलता है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता को परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रहा है कि वह दूसरा परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता से भिन्न है वह न सत है न ही असत। यहाँ पर प्लस ब्रह्म का अर्थ 7 संख ब्रह्मांड वाले पर ब्रह्म अर्थात गीता अध्याय 15 श्लोक 16 वाले अक्षर पुरुष से नहीं है, क्योंकि काल लोक जो 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र है में अक्षर पुरुष जिसे परब्रह्म कहा है की विशेष भूमिका नहीं है। आप सुन रहे हैं
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 87। यहाँ काल लोक में काल तथा दयाल की भूमिका है, इसलिए यहाँ पर माने दूसरा और ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म से अन्य परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वर्णन है। भावार्थ, गीता अध्याय 13 श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मेरे से दूसरा ब्रह्म अर्थात प्रभु है वह अनादि वाला है। अनादि का अर्थ है जिसका कभी आदि अर्थात शुरुआत न हो, कभी जन्म न हुआ हो। गीता ज्ञानदाता अक्षर पुरुष है, इसे ब्रह्म भी कहा जाता है। इसने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं स्वीकारा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता अनादि वाला ब्रह्म अर्थात प्रभु नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 13 के श्लोक 12 में अपने से अन्य अविनाशी परमात्मा की महिमा कही है। अध्याय 13 श्लोक 12, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। यह 1000 यानी सहस्र हाथ पैर वाला है। इसका सहस्र कमल है अर्थात 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्राबाहु यानी 1000 हाथों वाले, आप चतुर्भुज रूप में आइए। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता केवल 1000 भुजाओं वाला है। इसलिए गीता अध्याय 13 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र सिर और मुख वाले और सब और कान वाले परमात्मा की महिमा कह रहा है। कहा है कि वह परमात्मा संसार में सबको व्याप्त करके अर्थात अपनी शक्ति से सब रोके हैं और स्वयं सत्यलोक यानी शाश्वत स्थानम तिष्ठति में बैठा है। स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य समर्थ परमात्मा है, वही सब संसार का संचालन पालन करता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 13, गीता के अध्याय 13 श्लोक 14 में भी स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा का ज्ञान कराया है। कहा है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला अर्थात अंतर्यामी है, सब इंद्रियों से रहित है अर्थात परमात्मा की इंद्रियां हम मानव तथा अन्य प्राणियों जैसी विकारग्रस्त नहीं है। वह परमात्मा आसक्ति रहित है अर्थात वह इस काल लोक यानी 21 ब्रह्मांडों की किसी वस्तु पदार्थ में आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि उस परमेश्वर का सत्यलोक इस काल के क्षेत्र से असंख्यों गुना उत्तम है। इसलिए वह परमात्मा आसक्ति रहित कहा है। वही सबका धारण पोषण करने वाला है। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी है। वह परमात्मा निर्गुण है परंतु सरगुण होकर ही अपना महत्व दिखाता है। उदाहरण के लिए जैसे आम का पेड़ आम के बीज यानी गुठली में निर्गुण अवस्था में होता है, उस बीज को जब बीजा जाता है तब वह पौधा फिर पेड़ रूप में सरगुण होकर अपना महत्व प्रकट करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 88। परंतु परमात्मा सत्यलोक में सरगुण रूप में बैठा है, क्योंकि परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से सर्व सृष्टि रचकर विधान बनाकर छोड़ दिया। उस परमात्मा के विधान अनुसार सर्व प्राणी तथा नक्षत्र बनते बिगड़ते रहते हैं, जीव कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। परमात्मा को कोई टेंशन नहीं, परंतु जब परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होता है उस समय सर्व गुणों को भोगता है। जैसे आम के वृक्ष को तो निर्गुण से सरगुण होने में बहुत समय लगता है, परंतु परमात्मा के लिए समय सीमा नहीं है। वे तो क्षण में निर्गुण अगले क्षण में सरगुण हो सकते हैं। जैसे क्षण में सत्यलोक चले जाते हैं तो हमारे लिए निर्गुण हो गए, हम उनके गुणों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। क्षण में पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं तो वे सरगुण हो गए, हमारे को आशीर्वाद देकर अपने गुणों का लाभ देते हैं। इस प्रकार निर्गुण सरगुण कहा है। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई सबका धारण पोषण करने वाला परमात्मा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 15 से 16 में भी यही प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जैसे सूर्य दूर स्थान पर स्थित होते हुए भी यहाँ पृथ्वी पर अपना प्रभाव बनाए हैं, उसी प्रकार परमात्मा सत्यलोक में स्थित होकर भी सर्व ब्रह्मांडों पर अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए हुए है।
सर्व चराचर भूतों के बाहर भीतर है। इसी प्रकार सूक्ष्म होने से हम उसको चर्म दृष्टि से देख नहीं पाते, इसलिए अविज्ञ अर्थात हमारे ज्ञान से परे है तथा वही परमात्मा हमारे समीप में तथा दूर भी वही स्थित है। परमात्मा तो दूर सत्यलोक यानी शाश्वत स्थान में है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक के साथ है। गीता अध्याय 13 श्लोक 15। जैसे सूर्य दूर स्थित है परंतु पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक प्राणी को अपने साथ दिखाई देता है। जैसे एक स्थान पर कई घड़े जल के भरे रखे हैं तो सूर्य प्रत्येक में दिखाई देता है, टुकड़ों में नहीं दिखता। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई देता है। परमात्मा ऐसे ही एक स्थान पर स्थित है, वह परमात्मा जानने योग्य है। भावार्थ है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरे से अन्य परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, वह जानने योग्य है। वही परमात्मा अपने विधानानुसार सर्व का धारण पोषण उत्पत्ति तथा मृत्यु करता है। वास्तव में ब्रह्मात यानी सबका उत्पत्ति करता वही है। वास्तव में विष्णु यानी सबका धारण पोषण करने वाला वही है। वास्तव में शंकर यानी संहार करने वाला वही है। अन्य ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर तो केवल एक ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं, परंतु वह परमात्मा तो सर्व ब्रह्मांडों का ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर रूप में अकेला ही है। जैसे भारतवर्ष में केंद्र का भी गृह मंत्री होता है तथा राज्यों में भी गृह मंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी अपने पास अन्य विभाग भी रख लेते हैं। उस समय प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री आदि भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य समर्थ परमात्मा की महिमा बताई है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 89। गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 16। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमात्मा की महिमा कही है, जो इस प्रकार है। वह दूसरा परमात्मा यानी परम ब्रह्म सब ज्योतियों की भी ज्योति है अर्थात सर्व प्रकाश स्रोत है। उसी अन्य समर्थ परमात्मा की शक्ति से सब प्रकाशमान हैं और उस परमात्मा का प्रकाश सर्व से अधिक है। वह परमात्मा माया से अति परे कहा जाता है। वास्तव में निरंजन वही है जो गीता ज्ञान दाता है। यह माया सहित ज्योति निरंजन कहा जाता है। वह परमात्मा ज्ञान का भंडार है, वह जानने योग्य है। वह ज्ञान गमयम यानी तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य है। इस गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में मूल पाठ में ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गमयम लिखा है, जिसका भावार्थ है कि ज्ञानम यानी जो ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलता है, इसलिए वह ज्ञान रूप है अर्थात ज्ञान का भंडार है। वह परमात्मा ज्ञेयम ज्ञानज्ञम यानी उसी तत्व ज्ञान से जानने योग्य तथा उसी तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। वह परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर होते हुए भी प्रत्येक घड़े के जल में दिखाई देता है, वास्तव में वह उन घड़ों में नहीं है, परंतु घड़ों के ऊपर अपना प्रभाव रखता है, उष्णता देता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव राई झूमकरा, नहीं सब बाजी के खम सुनो राई झूमकरा। वह सर्व ठाम सब ठौर है राई झूमकरा, सकल लोक भरपूर सुनो राई झूमकरा। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी है। कहा है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया अर्थात अपनी शक्ति से उनके कर्मानुसार भ्रमण कराता है, अर्थात संस्कारों के अनुसार अच्छी बुरी योनियों में घुमाता है। वही सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है अर्थात विराजमान है। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में कही है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की महिमा कही है। गीता अध्याय 13 श्लोक 17। गीता अध्याय 13 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि इस प्रकार क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञानम यानी तत्व ज्ञान और ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य परमात्मा की महिमा मैंने संक्षेप में कही है। मेरा भक्त पहले मुझे ही सर्वेस्वा जानकर मुझ पर आश्रित था। वह इस विज्ञाय यानी तत्व ज्ञान के आधार से मेरे भाव अर्थात मेरी शक्ति से परिचित होकर तथा उस समर्थ की शक्ति से परिचित होकर उपपद्यते यानी उसके उपरांत भक्ति करके उसी भाव को प्राप्त होता है।
गीता अध्याय 13 श्लोक 18। इसी प्रकार गीता अध्याय 13 श्लोक 19 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य पुरुष अर्थात परमात्मा की महिमा कही है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 90। कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। यहाँ पर प्रकृति से तात्पर्य सत्यलोक की प्रकृति से है, जिसको पराशक्ति, परानंदनी, महान प्रकृति कहा जाता है। पुरुष का अर्थ पूर्ण परमात्मा है। ये दोनों अनादि हैं। इस प्रकृति का भावार्थ दुर्गा स्त्री रूप की तरह स्त्री रूप प्रकृति से नहीं है। जैसे सूर्य है तो उसकी प्रकृति उष्णता भी साथ ही है, इसी प्रकार सत्य पुरुष तथा उसकी प्रकृति अर्थात शक्ति दोनों अनादि हैं। इस प्रकार विकार तथा तीनों गुण जिससे उत्पन्न हुए हैं वह अन्य प्रकृति है, उससे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान। गीता अध्याय 7 श्लोक 4-5 में दो प्रकृति कही हैं, एक जड़ और दूसरी चेतन दुर्गा देवी। यहाँ पर दूसरी प्रकृति दुर्गा कही है। गीता अध्याय 13 श्लोक 19। गीता अध्याय 13 श्लोक 20 में भी अन्य पुरुषः यानी परमात्मा का वर्णन है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता के इस श्लोक के अनुवाद में पुरुषः का अर्थ जीवात्मा किया। वास्तव में यहाँ पुरुष का अर्थ परमात्मा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 20 का यथार्थ अनुवाद देखें गहरी नजर गीता में, जो हमारी वेबसाइट पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट का नाम है www.jagatgururampalji.org। गीता अध्याय 13 श्लोक 21 में भी अन्य पुरुषः यानी परमात्मा का वर्णन है। इसके अनुवाद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पुरुषा का अर्थ पुरुष ही किया है। यह ठीक है। पुरुष का अर्थ परमात्मा होता है। प्रकरणवश पुरुषः का अर्थ मनुष्य भी किया जाता है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप बनाया है। इसलिए कहा जाता है कि नर नारायण रूप है, तू ना समझ देही। 84 लाख प्रकार के जीवों से मानव देह उत्तम है। गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में भी गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल गलत किया है। देखें इसी पुस्तक में पृष्ठ 204 से 357 तक यथार्थ अनुवाद। जैसे पूर्व के श्लोकों में वर्णन आया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ ऐसे रहता है जैसे सूर्य प्रत्येक घड़े के जल में स्थित दिखाई देता है, उस जल को अपनी उष्णता दे रहा है। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय कमल में ऐसे विद्यमान है जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र जहाँ भी लगा है तो वह सूर्य से उष्णता प्राप्त करके ऊर्जा संग्रह करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा रहता है। इसलिए इस श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में कहा है कि वह परमात्मा सब प्रभुओं का भी स्वामी होने से महेश्वर, सबका धारण पोषण करने से कर्ता, सत्यलोक में बैठा प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक गतिविधि को देखने वाला होने से उपदृष्टा, जीव परमात्मा की शक्ति से सर्व कार्य करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 91। जीव परमात्मा का अंश है। रामायण में भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिस कारण से जीव जो कुछ भी अपने किए कर्म का सुख दुख भोगता है तो अपने अंश के सुख दुख का परमात्मा को भी एहसास होता है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, कबीर कह मेरे जीव को दुख ना दिजो कोई, भक्त दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। इसलिए भोक्ता कहलाता है। प्रत्येक प्राणी को गुप्त रूप से उचित राय देता है, जिस कारण से परमात्मा अनुमंता कहलाता है। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद परम प्लस आत्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा यानी परमात्मा। यदि कोई दुख का भोग भी देता है, सुख का भोग भी देता है, जैसे कर्म करेगा जीव वैसे अवश्य भोगेगा, तो वह परमात्मा नहीं कहा जा सकता, वह श्रेष्ठ आत्मा नहीं होता। जैसे इस काल यानी ब्रह्म के लोक में विधान है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको भगवान अवश्य देगा, तो यह प्रभु यानी स्वामी तो है, परंतु परम आत्मा नहीं है। इस मानव शरीर में परह यानी दूसरा, पुरुषः यानी परमात्मा जो जीव के साथ अभिन्न रूप से रहता है। जैसे सूर्य प्रत्येक को अपनी ऊर्जा देता है, उसी प्रकार यह दूसरा परमात्मा उपरोक्त महिमा वाला है। जैसे सौर ऊर्जा से जो बल्ब जगता है
उसमें सूर्य होता है, यानी सूर्य की ऊर्जा कार्य करती है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भूमिका समझें। गीता अध्याय 13 श्लोक 23 में भी अन्य पुरुषम यानी परमात्मा बताया है। कहा है कि जो संत उपरोक्त प्रकार से पुरुषम यानी परमात्मा प्रकृति तथा गुणों सहित जानता है, वह संत साधक सब प्रकार से परमात्मा में लीन वर्तमान यानी रहता हुआ पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 24 में भी अन्य परमात्मा का वर्णन है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। कहा है कि जो परमात्मा सूर्य के सदृश जीवात्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, उसको साधक ध्यान द्वारा दिव्य दृष्टि से हृदय में देखते हैं, जैसे बिजली को टेस्टर द्वारा देख लेते हैं। अन्य साधक ज्ञान सुनकर विश्वास करके परमात्मा का स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं। अन्य भक्तजन कर्मयोगेन यानी परमात्मा के कर्मों अर्थात लीलाओं को देखकर परमात्मा का अस्तित्व जान लेते हैं। जैसे संसार में लगभग 7 अरब जनसंख्या है, किसी का भी चेहरा यानी फेस एक दूसरे से नहीं मिलता। कवि ने कहा है, कई अरब बनाए बंदे आँख नाक हाथ लगाए, एक दूसरे के नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। इससे भी सिद्ध होता है कि कोई सर्वज्ञ शक्ति है, उसे परमात्मा कहा जाता है। कुछ भक्तजन परमात्मा के इस प्रकार के कार्य देखकर परमात्मा को मानते हैं। गीता अध्याय 12 श्लोक 25 में कहा है कि जो शिक्षित नहीं और जो न ध्यान करते हैं, न ज्ञान को समझ पाते हैं और न वे परमात्मा की संरचना से परमात्मा को समझ पाते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता 13 ज्ञान अमृत का पेज नंबर 92। वे अन्य शिक्षित विद्वान व्यक्तियों से परमात्मा की महिमा सुनकर मान लेते हैं कि जब यह शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है तो परमात्मा है। फिर वे उपासना करने लग जाते हैं। वे उसे सुनने के कारण परमात्मा के अस्तित्व को मानकर उपासना करने के कारण इस मृतलोक यानी मृत्यु संसार से पार हो जाते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 26 में तो इतना ही कहा है कि सर्व प्राणी क्षेत्र अर्थात दुर्गा के शरीर तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात गीता ज्ञान दाता अक्षर ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ध्यान रहे, गीता ज्ञान दाता ने गीता के इसी अध्याय 13 के श्लोक 1 में कहा है कि क्षेत्र तो शरीर को कहते हैं तथा जो शरीर के विषय में जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 2 में कहा है, इस काल लोक यानी 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र में जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं वे दुर्गा जी तथा काल भगवान के संयोग से होते हैं, अर्थात नर मादा से काल प्रेरणा से काल सृष्टि उत्पन्न होती है। गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में अन्य परमेश्वर स्पष्ट है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है यानी भिन्न है। जैसे पूर्व के श्लोकों में प्रमाण सहित बताया गया है कि परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के शरीर में हृदय में ऐसे बैठा दिखाई देता है जैसे सूर्य जल से भरे घड़ों में दिखाई देता है। इसी प्रकार इस श्लोक 27 में कहा है कि परमेश्वर हृदय में बैठा है। जब प्राणी का शरीर नष्ट हो जाता है तो भी परमेश्वर नष्ट नहीं होता। जैसे कोई घड़ा फूट गया, उसका जल पृथ्वी पर बिखर गया और पृथ्वी में समा गया तो भी सूर्य तो यथावत है। इसलिए परमेश्वर अविनाशी है। जो संत परमात्मा को इस दृष्टिकोण से देखता है वह सही जानता है, वह तत्वज्ञानी संत है। इस श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में परमेश्वर शब्द लिखा है, जिससे भी गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा का बोध होता है। आओ जाने परमेश्वर का संधिच्छेद। परम प्लस ईश्वर। व्याख्या। ईश का अर्थ है स्वामी प्रभु मालिक। वर का अर्थ है श्रेष्ठ पति। नंबर 1, ईश तो गीता ज्ञान दाता अक्षर पुरुष अर्थात अक्षर ब्रह्म है, जो केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। नंबर 2, ईश्वर ईश अर्थात अक्षर पुरुष से श्रेष्ठ प्रभु, वह केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का प्रभु है। इसे अक्षर पुरुष तथा परब्रह्म भी कहा जाता है। नंबर 3, परमेश्वर ईश्वर अर्थात अक्षर पुरुष से परम अर्थात श्रेष्ठ है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में प्रमाण है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुषों का वर्णन है। क्षर पुरुष यह गीता ज्ञान दाता ईश है तथा अक्षर पुरुष है।
यह ईश्वर है तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुषः यानी पुरुषोत्तम अर्थात वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो ऊपर के श्लोक गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहे दोनों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भिन्न है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 93। वही तीनों लोकों क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र काल लोक कहा जाता है तथा अक्षर पुरुष के साथ शंख ब्रह्मांडों के क्षेत्र को परब्रह्म का लोक कहा जाता है और ऊपर 4 लोकों सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अकह लोक का क्षेत्र अमर लोक परमेश्वर का लोक कहा जाता है। इस प्रकार 3 लोकों का यहाँ पर वर्णन है। इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में परमेश्वर शब्द है जो गीता ज्ञान दाता से भिन्न सर्वशक्तिमान सर्व का पालन कर्ता का बोधक है। गीता अध्याय 13 श्लोक 28 में भी गीता ज्ञान दाता से अन्य प्रभु का प्रमाण है। इस श्लोक में ईश्वर शब्द परमेश्वर का बोधक है। जैसे ईश का अर्थ स्वामी, वर का अर्थ श्रेष्ठ, वास्तव में सबका ईश स्वामी तो परम अक्षर ब्रह्म है, वही श्रेष्ठ ईश है। इसलिए ईश्वर शब्द प्रकरणवश पूर्ण परमात्मा का बोधक है। यदि अन्य ईश नकली स्वामी नहीं होते तो ईश्वर तथा परमेश्वर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इस श्लोक में ईश्वर शब्द सत्य पुरुष का बोध जाने। गीता अध्याय 13 श्लोक 28 का भावार्थ है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो साधक सब प्रकार से परमेश्वर को संभाव में देखता हुआ आत्मानम यानी अपनी आत्मा को आत्मना यानी अपनी अज्ञान आत्मा द्वारा नष्ट नहीं करता, अर्थात वह परमात्मा को सही समझकर उसकी साधना करके ततः यानी उससे पराम यानी परा यानी दूसरी गतिम यानी गति अर्थात मोक्ष को याति यानी प्राप्त होता है। अर्थात वह साधक गीता ज्ञान दाता वाली परम गति जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कही है से अन्य गति को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में स्पष्ट है कि गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताई है। कहा है कि जो संत सर्व प्राणियों की स्थिति भिन्न भिन्न होते हुए भी एक परमात्मा सर्वशक्तिमान के अंतर्गत मानता है तो वह समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। वह सत्य भक्ति करके उस परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 31 में भी गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कहा है। इस श्लोक में परमात्मा शब्द है जिसकी स्पष्ट परिभाषा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताई है। कहा है कि जो उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रभु है वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। वह क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है।